अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने एक बड़ा बयान दिया है। अली लारिजानी ने कहा है कि मुश्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद अमेरिका और इजराइल इस वक्त बुरी तरह से परेशान हो गए हैं। अली लारिजानी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनाई के उत्तराधिकारी के तौर पर ईरान का नया सुप्रीम लीडर ईरान ने चुन लिया है, जिसके बाद से ही अमेरिका और इजराइल दोनों के राष्ट्रपतियों ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को मारने की कसम खा ली है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने बयान दिया है कि वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई समेत ईरान के उन सभी लीडरों को मार देगा जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक उसकी सहमति से ईरान में नया नेतृत्व नहीं चुना जाता है, तब तक वह ईरान पर हमले करता रहेगा। ट्रंप के इस बयान से अब पूरी दुनिया भी यह समझ गई है कि अमेरिका ईरान में परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए ईरान पर हमले नहीं कर रहा है, बल्कि वह ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर चीन ने भी कल अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से कोई भी देश किसी भी देश में इसी तरह से हमले करके वहां की सत्ता में परिवर्तन करने की कोशिश करेगा तो इससे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में माहौल का खराब होना तय है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत अस्फहान और दक्षिण ईरान में खतरनाक हवाई हमले किए हैं, जिससे इस वक्त पूरा ईरान इजराइल और अमेरिकी हमलों से दहल गया है। इजराइल और अमेरिका का जो इस वक्त ईरान पर लगातार हमला हो रहा है, उसमें ज़्यादातर हमले नगरीय इलाकों और ईरान के अस्पतालों और स्कूलों पर टारगेट करके किया जा रहा है। इन हमलों के बाद ईरान के जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब के अल खारज में अमेरिकी एयरबेस पर 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। सऊदी अरब ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अल खारज में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी मिसाइलें गिरी है, जिससे अमेरिका के 2 सैनिक हलाक हो गए हैं और 12 मेंबर बुरी तरह से घायल हैं। यूएई में भी इस वक्त ईरान के ड्रोन हमले लगातार जारी हैं, जिसे यूएई अपने अपाची अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए ईरानी ड्रोनों को मारने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच यूएई का यह हेलीकॉप्टर ईरानी ड्रोनों को मारने के चक्कर में खुद ही क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में यूनाइटेड अरब अमीरात के 2 सैनिक भी मारे गए हैं। ईरान की तरफ से इस वक्त लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ईरान के इन ड्रोन हमलों से परेशान होकर मिडिल ईस्ट के 11 देशों समेत अमेरिका ने यूक्रेन से गुहार लगाया है कि वह ईरान के ड्रोन को मार गिराने के लिए कोई ऐसी तकनीक उन्हें दे जिससे वह ईरान के ड्रोन का मुकाबला कर सकें। यह बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया है। अब इस वक्त मिडिल ईस्ट के देशों को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी कोई भरोसा नहीं रहा, जिससे अब वह खुद युद्ध ग्रसित देश यूक्रेन से ईरानी ड्रोन को मार गिराने की तकनीक मांग रहे हैं, जो कि खुद इस वक्त यूक्रेन रूस के साथ जंग में है और वह लगातार रूस के तरफ से हो रहे हमलों का शिकार है। हालांकि रूस और यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन ने रूस के 70% ड्रोनों को मार गिराया है। इसी वजह से इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि अमेरिका भी ईरानी ड्रोनों से निपटने के लिए यूक्रेन से मदद की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन को रूस के साथ चल रहे 4 साल के इस जंग में रूसी ड्रोन से लड़ने और उनसे बचने का अच्छा तकनीक मिल गया है और 4 साल से चले इस जंग के बीच यूक्रेन को ड्रोन से लड़ने का बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। वहीं अब देखते हैं कि यूक्रेन ईरानी ड्रोनों से मिडिल ईस्ट और अमेरिकी एयरबेस को बचाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करता है और वह किस तरह से मिडिल ईस्ट और अमेरिका का इसमें मदद कर सकता है। यूक्रेन के तरफ से आई इस खबर के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को अपना पूरा सपोर्ट देने की बात कही है। पुतिन ने अपने बयान में कहा है कि रूस ईरान का और ईरान के नए सुप्रीम लीडर का स्वागत करता है और वह ईरान और ईरान की अस्मिता और ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पूरा समर्थन करेगा और रूस पूरी तरह से ईरान और ईरान के नए सुप्रीम लीडर के साथ है। वहीं इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार चल रहे इस जंग की वजह से इस वक्त इंटरनेशनल एयरलाइंस के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिला है, जिसके बाद से ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इस वक्त फ्लाइट के बढ़ते किरायों के साथ साथ पेट्रोल और गैस के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर यूरोपीय संघ के प्रवक्ता अन्ना कैसा इटकोनेन ने चिंता व्यक्त की है। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा है कि इस वक्त यूरोप के पास गैस और पेट्रोल के काफ़ी बड़े भंडार मौजूद हैं, लेकिन लगातार बढ़ते कीमतों की वजह से इस वक्त यूरोप की चिंता काफ़ी बढ़ गई है।
युद्ध की वजह से इस वक्त पेट्रोल की दामों में 20 से 25% तक बढ़ोतरी देखने को मिला है। जहां $100 प्रति बैरल पेट्रोल था, अब वहां $120 प्रति बैरल पेट्रोल हो गया है। वहीं इस वक्त इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया को नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यह जंग आगे जारी रहता है और 1-2 साल तक आगे भी चलता है तो इससे बहुत जल्द पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगा।